एप्लीकेशन बनाने के बाद हमको 1 साल तक किसी तरीके से बोल करते रहे कि भाई हो रहा है। जेएम भी आया, हमारी अपने नापचोक भी करी, सारा सब कुछ क्या है। पे गांधी भवन के सामने दुकानों की लीज हो चुकी है, अंधेरी पुलिया के नीचे लीज हो चुकी है, बीच के 40 दुकानदारों को इन्होंने लटका रखा है। जबकि राज्य सरकार का आदेश अधिकारी नहीं मानेगा तो कौन मानेगा? अधिकारी किसके लिए बैठे हैं? इसी काम के लिए तो बैठे हैं कि राज्य सरकार का आर्डर आप ओबे करो, उसको मानो। अब लेकिन उनको क्या, उनको सोच है उनकी क्या, क्यों नहीं करना चाहते? उन्होंने एक बार तो ये भी जवाब दे दिया कि हम किसी भी कीमत में नहीं करेंगे। अरे भाई, ये कोई बात है? कारण है वैसे? अरे भाई, ये कोई बात है? कारण है वैसे क्यों कहा गया, क्या कारण तो अब उनसे पूछेंगे कलेक्टर साहब। हम कैसे, हिम्मत हिम्मत कैसे है कि हम पूछें उनसे? करीब कितने दुकानदार हैं? 40 दुकानदार स्टेशन रोड के हैं, बीच का हिस्सा जो है अंधेरी पुलिया तक और जैम ट्रैक के सामने दुकान, कई हमके सामने की दुकान। अब ये तो कलेक्टर साहब को हमने आज मिले हैं, वही उनसे पूछ सकते हैं कि भाई आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते, आप क्यों नहीं कर रहे हो? गवर्नमेंट का आदेश नहीं मानना है, इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है? और तो और 99 साल की लीज पर है। देखिए, कमल अभिचंदानी, अध्यक्ष स्टेशन रोड। ये दुकानें जी भाई, आज हम लोग यहाँ पर स्टेशन रोड लीज होल्डर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर साहब से मिला है। सरकार ने एक आदेश जारी किया था 2021 के अंदर कि जितनी भी दुकानदार हैं, जितने भी मकान हैं, उन सबको जिनके लीज ख़त्म हो चुकी है या लीज जिनके किराए नहीं जमा हुए हैं, उन जमा करके उनको लीज को जमा करके उसको रेगुलाइजेशन कर दें। सरकार ने ये आदेश निकाला 21 सितंबर 2021 को। उसके पेज नंबर 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर के अंदर जो 14 नंबर जो है उसमें निकाय तथा लघु अवधि लीज किराए पर दी गई व्यवसायिक संपत्तियों को फ्री होल्ड पट्टे देने जारी करने के संदर्भ में एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के अनुसार हमारे जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने वहाँ पर अप्लाई कर दिया एडीए के अंदर। पिछले 1 साल से लगातार एडीए के अधिकारी चक्कर लगवा रहे हैं और किसी तरीके से किसी न किसी तरीके का व्यवधान पैदा कर रहे हैं। जब सरकार की मंशा इनको करने की है तो क्यों एडीए के अधिकारी इसको नहीं करना चाहते? हम सभी दुकानदार यदि इन पैसों को जमा कराएंगे तो करोड़ों रुपए की आमदनी एडीए की होगी, परंतु एडीए इन पैसों को जमा न करने का क्या उनके मन में मंशा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। पिछले दिनों हम लोग अधिकारियों से जब हम लोग वापस मिले तो उन्होंने किसी तरीके से टल्लम टूली करते हुए बोला कि हम देखते हैं वहाँ की रोड थोड़ी चौड़ी नहीं है, ये नहीं है, स्टेशन रोड थोड़ा छोटा है। परंतु बेसिकली स्टेशन रोड की जो रोड है वो 80 फुट से 100 फुट के बीच में है और बहुत अच्छी चौड़ी रोड है और सरकार के जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान में भी 100 फुट है। परंतु सरकार ने एक आदेश और जारी किया 14 जुलाई को। उस जाली के अंदर कहा गया कि शहरों के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग अन्य सड़कों के मार्गाधिकार को पुनः निर्धारित कर पट्टे देने के संदर्भ में उन्होंने एक नया आदेश जारी किया। सरकार की मंशा थी कि इन सब चीज़ों को किसी तरीके से किया जाए, परंतु उसके लिए एम्पायर कमेटी को डिसाइड किया कि एम्पायर कमेटी इन सब चीज़ों को डिसाइड करके और उसको जगह की स्थिति के अनुसार कर दे। परंतु वहाँ की एडी के जो अधिकारी हैं, एडी की जो सोच है वो किसी तरीके से इस पैसे को लेने की नहीं है। जिस तरीके से लोगों को चक्कर लगा रहे हैं, बोलने के लिए तो फ्री होल्ड पट्टे दिए जा रहे हैं, परंतु फ्री होल्ड पट्टे के नाम के अंदर किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। तो इसके लिए आज हमने लोगों ने शुक्रवार को जब हम लोग मिले तो हमको थोड़ी वहाँ से निराशा जनक स्थिति आई। तो आज हम लोग कलेक्टर साहब से आके मिले। कलेक्टर साहब से मिलने के बाद हमने उनको सारा विषय अवगत कराया। उन्होंने बड़े ही प्रेम से इस हमारे विषय को सुना और सुनने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि किसी तरीके से हम जो शुक्रवार को जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर इस बात को रखेंगे और उसमें जो भी यदि किसी तरीके की, क्योंकि सरकार की मंशा है और सरकार इन सब चीज़ों को करना चाहती है और सरकार की इन कागजों में सब कुछ चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए कलेक्टर साहब ने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रेस्पॉन्स दिया है। हमने उनसे पूछा कि साहब इसके संदर्भ में आपसे किस तरीके होना है कि आपको शुक्रवार को इन सब चीज़ों के अंदर राहत मिलेगी और तुरंत आपको वहाँ पे अधिकारी बुलाकर और आपकी कार्रवाई करेंगे। ऐसी हम लोगों को कलेक्टर साहब ने दिया और निश्चित रूप से ये एक दुकानदार नहीं है, 40 दुकानदार हैं और 40 दुकानदारों के परिवार यदि किसी तरीके से रोड पे आ जाते हैं
क्योंकि इस संस्था के अंदर मैं संरक्षक के रूप से भूमिका अदा कर रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष कमल जी हैं, तो कोषाध्यक्ष वगैरह हैं, बाकी सभी पुराने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन इस चीज़ के लिए है कि इन दुकानदारों के बीवी बच्चे परिवार, उनके पास नौकरी करने वाले लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे, इसके बारे में एक सोचने वाला विषय है। यदि इस तरीके से यदि सरकार दे रखी है और 31 मार्च तक का अंतिम समय, यदि इस तरीके राहत नहीं मिली तो दुकानदार कहाँ जाएगा। सरकार दे रही है, सरकार परमिशन दे रही है, और निश्चित रूप से कलेक्टर साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से राहत देने का प्रयास किया है। उसके लिए निश्चित रूप से कलेक्टर साहब ऐसा कार्रवाई करेंगे, और यदि सब चीज़ों के लिए यदि हम लोगों को इसमें यदि कोई आसानी नहीं मिली तो निश्चित रूप से हम कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएंगे।